नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हमेशा की तरह समय खराब ना करते हुए शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। बेचारा दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और फिर उन्हें शहर में जाकर बेचता, तब जाकर कहीं उसके घर में चूल्हा जलता था। लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत ही कठिनाइयों में अपना जीवन निर्वाह करते थे। सालों बाद उस लकड़हारे के घर पर एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। लकड़हारे ने उसी गाँव के एक पंडित को अपने बेटे का नामकरण करने के लिए बुलाया। जब उस पंडित ने उस नवजात शिशु की कुंडली बनाई तो उसके चेहरे पर खुशी का भाव कुछ अलग ही दिख रहा था। उसने उस लकड़हारे को बताया कि तुम्हारे कष्टों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा ये पुत्र बड़ा ही भाग्यवान है। इसके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। आगे चलकर तुम्हारे इस पुत्र का विवाह इसी नगर के राजा की पुत्री के साथ होगा। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने पंडित के द्वारा की गई भविष्यवाणी को सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब तो ये बात धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई और फिर आसपास के गांवों में फैलते फैलते एक दिन उस नगर के राजा के कानों में भी पड़ गई। राजा के यहाँ भी उसी दौरान एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ था। राजा इस खबर को सुनकर बहुत ही बेचैन हो गया। वो मन ही मन उस लकड़हारे के पुत्र को मारने की युक्ति सोचने लगा। अब एक दिन उस राजा ने एक व्यापारी का भेष बनाया और पता लगाते लगाते उस लकड़हारे के घर तक पहुंच गया और उस लकड़हारे से कहने लगा कि मैं इस नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे बाद मेरे इस धन दौलत को बरतने के लिए कोई औलाद नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा ये पुत्र बड़ा ही भाग्यवान है, बड़े होकर इसका विवाह राजा की पुत्री के साथ होने वाला है। तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, परंतु जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो क्या वो अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करवाने के लिए राजी होगा? कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को सुनकर राजा को क्रोध आ जाए और वो गुस्से में आकर तुम्हारे पुत्र की हत्या ही करवा दे। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम अपने पुत्र को राजा के हाथों मरने से बचा पाओगे? फिर उस व्यापारी ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपने इस पुत्र को मुझे दे दो। वैसे भी मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हारे इस पुत्र को अपना बेटा समझकर पालूंगा। इससे तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण भी अच्छे से होगा और तुम्हें राजा के द्वारा इसकी मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। उस व्यापारी की ये बात सुनकर लकड़हारा गहरे सोच में पड़ गया। उसने अपने मन में सोचा कि मेरे घर में तो मेरे पुत्र को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होगा और हर समय मुझे इसकी मृत्यु का भय सताता रहेगा। अगर मैं अपने पुत्र को इस व्यापारी को दे दूं तो मेरा पुत्र अच्छी सुख सुविधाओं में पलेगा और हर प्रकार से सुरक्षित भी रहेगा। ये सब सोचकर लकड़हारे ने अपने पुत्र को उस व्यापारी के हाथों में सौंप दिया। सेठ का भेष बनाया हुआ राजा उस बच्चे को लेकर अपने महल को आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस बच्चे की हत्या कर दूं तो सभी मंत्रीगण मुझसे इस बच्चे को मारने का कारण पूछेंगे, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? इससे अच्छा होगा मैं इस बच्चे को चुपके से नदी में बहा दूं, तो किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा और मुझे इसकी हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। अगले दिन उसने बाजार से एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा मंगवाया और लकड़हारे के बेटे को उसमें बंद करके रात के समय उसे नदी में बहाकर आ गया और वापस अपने महल में आकर एक सुकून भरी सांस ली। इधर लकड़ी का वो बक्सा पानी में बहते बहते किसी दूसरे नगर में पहुंच गया। उस नदी के किनारे पर एक जुलाहे ने अपनी पंचक्की लगा रखी थी। उस जुलाहे की नजर पानी में बहते हुए उस लकड़ी के बक्से पर पड़ गई। उसने उस बक्से को पानी से बाहर निकाल लिया और उसे अपने घर ले गया। घर पर जाकर जब उस जुलाहे ने उस बक्से को खोलकर देखा तो वह बड़ा हैरान रह गया। उस बक्से के भीतर एक बहुत ही सुंदर बच्चा सोया हुआ था। उस बच्चे को देखकर जुलाहा और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उनके यहाँ बरसों से कोई संतान नहीं थी।
इस बच्चे को पाकर उन्हें ऐसा लगा मानो कुदरत ने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उनको उपहार में दे दी हो। वे दोनों पति पत्नी उस बच्चे को अपना ही बेटा मानकर बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करने लगे। उस बच्चे का नाम उन्होंने देवव्रत रखा। जैसे जैसे देवव्रत बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसके रंग रूप में और भी ज्यादा निखार आता गया और 10-12 साल का होते ही वो राजकुमारों की तरह दिखने लगा। वो भी दिन भर अपने पिता के साथ पंचक्की चलाया करता और दूसरे कामों में भी उनका हाथ बटाया करता। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवव्रत 14 साल की अवस्था में आ गया। जैसा कि पंडित ने भविष्यवाणी की थी उसके आधार पर वक्त ने ऐसी बाजी पलटी जिस राजा ने देवव्रत को नदी में बहाया था। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए निकला और एक हिरन का पीछा करते करते अपने सैनिकों से बिछड़कर घने जंगल में आकर अपना रास्ता भटक गया। शाम का समय हो रहा था। राजा अपने नगर का रास्ता ढूंढते ढूंढते उसी नगर में आ गया और नदी किनारे लगी हुई पंचक्की को देखकर राजा वहां पहुंचा। राजा भूख और प्यास के मारे बहुत ही बदहवास हो चुका था। उसने उस जुलाहे के पास जाकर अपनी सारी कहानी उसको बताई और कहा, भाई बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। जुलाहा उसे अपने घर पर लिवा कर ले गया और उसने राजा का बड़ा ही आदर सत्कार किया। उस दिन राजा को उस जुलाहे के घर पर ही रुकना पड़ा। अगले दिन जुलाहे ने अपने बेटे देवव्रत को राजा के साथ उनके राज्य का सही रास्ता बताने के लिए भेजा। देवव्रत नहा धोकर राजा के साथ चलने वाला था, मगर जब वह नहाकर आया तो राजा की नजर उसकी पीठ पर बने हुए नीले निशान पर पड़ गई। देवव्रत की पीठ पर ये निशान जन्म के समय से ही था। अब उस दुष्ट राजा के मन में शंका जाग उठी कि कहीं यह वही बच्चा तो नहीं है जिसे मैंने नदी में बहाया था। उसने अपना वहम दूर करने के लिए जुलाहे से पूछ ही लिया कि अरे भाई, तुम्हारा ये पुत्र देखने में किसी राजकुमार से कम नहीं लगता, परंतु इसकी पीठ पर ये निशान कैसा है? तब उस जुलाहे ने राजा को बताया कि उसके अपनी कोई संतान नहीं थी और देवव्रत को उसने इसी नदी में बहते हुए एक बक्से में पाया था। मैंने उसे अपनी संतान समझकर ही पाला है। सच्चाई जानते ही राजा की बुद्धि फिर से सनक गई और वह फिर से उस लकड़हारे के बेटे को मारने की तरकीब सोचने लगा। उसने जुलाहे से कहा कि मुझे किसी काम से तुम्हारे नगर के राजा से मिलने के लिए जाना है, इस कारण से मुझे अपने नगर को लौटने में काफी समय लग सकता है। मेरे महल को वापस न लौटने पर मेरी रानी और मंत्रीगण सभी बहुत परेशान होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये पुत्र मेरा संदेशा रानी तक पहुँचा दे। अगर तुम्हारा पुत्र मेरा ये काम कर देगा तो बदले में मैं उसे 1000 सोने की मोहरें दिलवा दूंगा और उसे अपने नगर के सैनिकों में भर्ती भी कर लूंगा। राजा की बात सुनकर जुलाहा बहुत खुश हुआ और देवव्रत को उसके नगर भेजने को राजी हो गया। राजा ने एक पत्र लिखकर देवव्रत को दिया और उस पत्र को एक लिफाफे में डालकर उसके ऊपर अपने नाम की मुहर लगा दी। इसके पश्चात राजा वहां से चला गया और देवव्रत भी राजा का संदेशा पहुंचाने के लिए उसके नगर के लिए चल दिया। देवव्रत को सुबह से चलते चलते शाम हो गई थी। भूख, प्यास और थकान के कारण उसका हाल बेहाल हो गया था। किसी तरह उसने जंगल को पार तो कर लिया था, परंतु जंगल को पार करते करते उसे रात हो गई थी। दूर दूर तक किसी इंसान की परछाई भी नहीं दिखाई दे रही थी और महल तक पहुंचने के लिए तो अभी मीलों का सफर तय करना बाकी था। अब उसे जंगली जानवरों का डर सताने लगा था। तभी उसकी नजर जंगल में एक टीले के ऊपर बनी एक मचान पर पड़ी, जिसमें से उसे कुछ रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। उसने सोचा, अगर यहाँ पर रोशनी दिख रही है तो हो सकता है शायद इस नगर के सैनिक शिकार करने के लिए यहाँ पर रुके हों। जंगली जानवरों का शिकार बनने से अच्छा होगा कि मैं इस मचान पर ठहरकर रात काट लूं और सवेरे उठकर अपने गंतव्य की ओर चलूं। ऐसा सोचकर देवव्रत उस मचान के अंदर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसे बड़ा ही अचरज हुआ। उसने देखा वहां पर एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला खाना बना रही थी। देवव्रत को देखते ही वह बुजुर्ग महिला उससे बोली, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस बियाबान जंगल में तुम कहां मौत के मुंह में चले आए हो? तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ,
मेरे 5 बेटे चोरी करके अभी आते ही होंगे और वो तुम्हें देखते ही तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम नहीं जानते मेरे बेटे किसी भी अजनबी को इस मचान के आसपास नहीं आने देते हैं, और अगर कोई भूला भटका मुसाफिर गलती से इस तरफ आ भी जाए तो वे उसे जान से मार डालते हैं। देवव्रत ने बूढ़ी माँ की सारी बात सुनी और फिर अपने वहाँ पहुँचने का कारण भी उसे बताया। उसने बूढ़ी माँ से कहा कि अगर मैं मौत के डर से यहाँ से चला भी गया तो रास्ते में जंगली जानवर मेरा शिकार कर लेंगे। आप किसी तरह मुझे यहाँ रात काट लेने दो, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। बूढ़ी माँ को देवव्रत की मासूमियत भरी बातें सुनकर बड़ा ही तरस आया। उसने देवव्रत को पेट भर खाना खिलाया और फिर उसे अपनी चारपाई पर सुला दिया। देवव्रत दिन भर चलने की वजह से बहुत ही थका हुआ था। खाना खाते ही वह गहरी नींद में सो गया। कुछ ही देर में बुढ़िया माँ के 5 बेटे चोरी करके वापस लौटे तो एक अजनबी को वहाँ सोया देखकर उन्होंने समझा कि जरूर ये राजा का कोई गुप्तचर होगा। वे 5 भाई गुस्से के मारे तिलमिला उठे और उसे मारने के लिए अपनी अपनी तलवारें उठा ली। ये सब देखकर बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को रोका और देवव्रत के सिरहाने रखे हुए खत को दिखाकर उन्हें बतलाया कि इसे मत मारो, ये राजा का कोई गुप्तचर नहीं है। ये बालक किसी दूसरे नगर से राजा के महल में संदेशा पहुँचाने के लिए जा रहा था। रास्ते में इसे रात हो गई और ये जंगली जानवरों के भय से इस मचान में छुपकर रात काटने के लिए चला आया। बुढ़िया माँ के 5 बेटों ने अपनी शंका मिटाने के लिए उस पत्र को पढ़कर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और देवव्रत की मासूमियत पर दया भी आई, क्योंकि राजा के दिए हुए उस पत्र में लिखा था कि मेरी प्रिय रानी, मैं किसी काम से दूसरे नगर के राजा से मिलने जा रहा हूँ। मुझे अपने नगर वापस लौटने में समय लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक जरूरी काम सौंप रहा हूँ। मेरे लौटने से पहले ये कार्य अवश्य हो जाना चाहिए। मैं जिस लड़के को यह पत्र देकर भेज रहा हूँ वह मेरे शत्रु का बेटा है, इसलिए जैसे ही इस लड़के से तुम्हें यह पत्र मिले तुम अपने जल्लादों से कहकर इस लड़के को तुरंत ही मरवा देना। वे 5 चोर ये बात अच्छे से जानते थे कि उनके नगर का वह राजा बहुत ही क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति का है। उन्हें देवव्रत के साथ बहुत ही सहानुभूति हुई। अब उन 5 भाइयों ने मिलकर उस दुष्ट राजा से देवव्रत की जान बचाने का एक उपाय सोचा। उन्होंने राजा के लिखे हुए उस पत्र को फाड़ दिया और एक नया पत्र लिखकर उस लिफाफे में बिल्कुल वैसे ही बंद करके देवव्रत के सिरहाने रख दिया। अगले दिन सुबह देवव्रत उठा और बूढ़ी माँ का आभार व्यक्त किया, फिर उसका आशीर्वाद लेकर अपने रास्ते चल पड़ा। तभी बुढ़िया माँ के बेटे भी जाग गए और वे देवव्रत से बोले कि राजा के महल तक पहुँचने में तुम्हें फिर से रात हो जाएगी, चलो हम तुम्हें राजा के महल तक छोड़ आते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना अपना भेष बदला और देवव्रत को अपने घोड़े पर बैठाकर उसे राजा के महल के बाहर तक छोड़ दिया। अब देवव्रत ने द्वार पर खड़े सैनिकों को राजा की मुहर लगा हुआ वो पत्र दिखाया तो द्वारपालों ने उसे महल के अंदर जाने की अनुमति दे दी। महल में जाकर देवव्रत ने राजा का दिया हुआ पत्र रानी को सौंप दिया। रानी ने जब उस पत्र को पढ़ा तो रानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस पत्र में लिखा था कि मेरी प्रिय रानी, मैं एक जरूरी काम से किसी दूसरे नगर को जा रहा हूँ। मुझे वापस लौटने में समय लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक जरूरी काम सौंप रहा हूँ और मेरे वापस लौटने से पहले ये कार्य अवश्य हो जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करोगी। मैं जिस लड़के को यह पत्र देकर भेज रहा हूँ वह एक बहुत ही होनहार और साहसी बालक है। मैंने सोचा है कि यह लड़का हमारी पुत्री के लिए उपयुक्त वर होगा, इसलिए जैसे ही तुम्हें यह पत्र मिले तुम जल्द से जल्द हमारी पुत्री का विवाह इस लड़के के साथ संपन्न करा देना। रानी ने सभी मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा किया और जल्द ही शादी की सभी तैयारियां करके अपनी राजकुमारी का विवाह उसी लड़के के साथ संपन्न करा दिया और राजा के आने का इंतजार करने लगी कि जब राजा वापस आएंगे तो दोनों मिलकर अपनी लाडली राजकुमारी की विदाई करेंगे। कुछ दिनों के बाद राजा अपने नगर को लौट आया।
राजा अपने मन ही मन खुश हो रहा था कि अब तक तो रानी ने उस लक्कड़हारे के बेटे को मरवा दिया होगा, अब वह निश्चिंत होकर किसी राजकुमार के साथ धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह कराएगा। मगर जब राजा महल में पहुंचा और उसे अपनी पुत्री के विवाह के बारे में पता चला तो उसकी सारी खुशियों पर पानी फिर गया। उसे अपनी रानी और अपने सभी मंत्रियों पर बहुत क्रोध आया। उसने उन सभी से कहा कि वो इस दुस्साहस के लिए उन सभी को दंडित करेगा। राजा के क्रोध को देखकर रानी और सभी मंत्रीगण घबरा गए। उन्होंने राजा के द्वारा भेजे गए उस पत्र को राजा के हाथों में थमा दिया और कहा कि हमने कोई दुस्साहस नहीं किया, बल्कि हमने तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन किया है। उस पत्र को पढ़कर राजा अपना माथा पकड़कर बैठ गया। अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में अच्छे से फंस गया था। अब ना तो वह रानी और अपने मंत्रियों को लक्कड़हारे के बेटे की सच्चाई बता सकता था और ना ही अपने जमाता को मरवाकर अपनी पुत्री को विधवा बना सकता था, परंतु वह मन ही मन उसे अपनी पुत्री के जीवन से दूर करने की हर संभव कोशिश करने लगा। और आखिरकार उसके शातिर दिमाग ने इस काम के लिए एक उपाय सोच ही लिया। इसके बाद उसने लक्कड़हारे के बेटे के साथ क्या किया, ये कहानी हम आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में सुनाएंगे। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाकर लाते हैं, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।